मनोज मुंशिर मुझे दिख जाए कहीं सामने तो मैं कम से कम 5-10 लपड़ तो उनको मारूंगा ही मारूंगा, कान पकड़ करके, और उनको कहूंगा दंड बैठक लगा, उठक बैठक लगवाऊंगा 100-200 कम से कम, मूर्ख आदमी। और फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित जो हिंदी में रामचरितमानस लिखी गई उसे दूंगा, बोलूंगा अभी इसे पाठ कर यहां बैठ करके। अगर भगवान समय समय पर बदलते हैं तो मनोज मुंशिर से मैं ये कहना चाहता हूं, तुमने अपने माँ बाप क्यों नहीं बदल लिए? माँ बाप बदल लिए होते, अपने बच्चों से कहा होता है कि तुम भी अपने माँ बाप बदल लो। तो ये बेहूदगी के तर्क देने वाले मनोज मुंशी से कहता हूं कि कहीं बंद कर लो अपने आप को कमरे में, अगर कहीं बाहर दिख गए तो बहुत पिटाई होगी गुरु तुम्हारी, बहुत पिटाई होगी जबरदस्त तरीके से, समझे? दौड़ा दौड़ा करके पीटे जाओगे तुम। नमस्कार, आप WTV टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे आदि पुरुष फिल्म को लेके, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जब से आदि पुरुष का ट्रेलर आया है और उसके बाद जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से लेके आज तक आदि पुरुष विवादों में घिरा हुआ है। और विवाद क्यों ना हो, विवाद भी तो होना लाजमी ही है। हमारे साथ इसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी आज जुड़े हैं। इस पे हम इनसे बृहद रूप से चर्चा करेंगे कि आदि पुरुष मूवी को लेकर जो इतना कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है, क्या जो आदि पुरुष में क्या क्या कमियां रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और ओरिजिनल रिव्यू हमने शीर्षक में भी लिखा है सच्चा रिव्यू, तो सच्चा रिव्यू क्या है आदि पुरुष का, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे गोपाल भाई से, क्या गोपाल भाई ने आदि पुरुष देखी या नहीं देखी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से शुरू करते हैं हम। आपने मूवी देखी आदि पुरुष, और देखी तो कैसी लगी? मैंने पूरी मूवी तो नहीं देखी है, लेकिन अधिकांश हिस्से मूवी के हमने देखे हैं जी। और इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसी मूवी है जो समाज में एक वैमनस्यता फैलाती है, जो एक लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का जो एक प्रयास इस मूवी के माध्यम से पुरजोर तरीके से किया गया है। और हैरानी मुझे तब हुई कि इस मूवी की पटकथा लिखने वाला एक व्यक्ति है मनोज मुंशिर जी। वो लगातार जस्टिफिकेशन दे रहा है आकर के, बिल्कुल कि भगवान अपने अपने अनुसार बदल जाते हैं, उनकी कल्पनाएं बदल जाती हैं, और आज हम 2023 में हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, मतलब आप देखिए कितनी बेहूदगी है, कितनी शर्मिंदगी जिस बात पे महसूस होनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए जिस बात पर पूरे जन समुदाय से एक बहुसंख्यक समाज पूरी आलोचना कर रहा है। और यहां तक कि इस मूवी के ऊपर मैं अपना कोई रिव्यू दूं, मैं कोई बात कहूं, उससे पहले मैं आपको 2-3 लोगों की बात बताता हूं। जी। रामानंद सागर की रामायण आपको सबको याद होगी। बिल्कुल। हमने अपने जहन में राम की जो स्मृति, जो अरुण गोविल जी ने किरदार निभाया था, सीता जी का जो किरदार निभाया था, उन्हीं को हम असल में असली राम और सीता मानने लग गए थे धीरे धीरे करके। एक ऐसा किरदार, इतना बेहतरीन, इतना सुलझा हुआ, इतनी सौम्य भाषा, इतनी मर्यादित भाषा, इतनी बेहतरीन, हर घर में वो रामायण, यहां तक कि उसको हिंदुओं ने भी देखा, मुस्लिमों ने भी देखा, सिखों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, हर घर में देखी गई, इतनी बेहतरीन रामायण थी। और जन समुदाय को बहुत बेहतरीन संदेश भी उसने दिया। आज स्वयं राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी बाहर निकल करके आकर के आपत्ति जता रहे हैं इस बात पर। ऐसा क्यों? जब किसी चीज में बदलाव करने की बात आती है तो बदलाव तब किया जाता है जब पुरानी चीज बेकार हो गई हो, पुरानी चीज चल नहीं रही हो, पुरानी बात समझ में नहीं आ रही हो, तब हम नए की ओर बढ़ते हैं। पुराने में क्या कमी थी? आप हमारी बात समझ रहे होंगे अभिनव भाई, जितने भी श्रोता देख रहे हैं वो पुरानी चीज में क्या कमी थी? हमारे राम में क्या कमी थी? हमारे हनुमान जी में क्या कमी थी? सीता जी में क्या कमी थी? कि आपने हास्यास्पद पात्र बना करके किसी के काजल लगा दिया, किसी को बॉडी बिल्डर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया है। आपने राम को ऐसे वेशभूषा पहनाई है जैसे वो कोई प्रेत रेत जाते थे, सफेद कपड़े पहन करके भूत प्रेत की तरह आपने कपड़े पहना दिया, हनुमान जी को काजल लगा दिया। और भाषा उनकी आप देखिए, इतनी बेहूदगी वाली भाषा, इतनी गंदी भाषा, और उस भाषा का प्रयोग करवाने के बाद आप आकर के जस्टिफिकेशन दे रहे हो। नहीं, 2023 के हिसाब से समय समय पर परिवर्तन होता रहे। मूर्ख आदमी, जाहिल आदमी, तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि राम, सीता, हनुमान जी, या फिर मैं रामायण की बात करूं, इनमें कोई बदलाव जैसी बात नहीं होती। ये जो हैं वो हैं, इनका न कोई आदि है न इनका कोई अनंत अंत है, ये अनंत है।
इनकी अपनी एक स्मृति है पूरे जन समुदाय के मन में, हृदय में, जिसको वो मानते हैं, जिसको वो श्रद्धा से पूजते हैं। और स्वयं हनुमान जी, वो कभी उन्हें अपने अपने जीवन में कभी क्रोध किया ही नहीं। अमर्यादित भाषा की छोड़ दो, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रामायण को रावण तक को समझाने का प्रयास किया, बार बार समझाने का प्रयास किया। आपको याद होगा कि जब वो लंका में गए थे और उनको सिंहासन नहीं दिया गया, उनको अपमान करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपने पूंछ का सिंहासन बनाया था, जिसपे बैठ करके रावण के साथ उनका संवाद चला था बहुत लंबा, जिसके बाद में उनकी पूंछ में जो है वो कपड़ा लपेट करके आग लगाने की जो है प्रयास किया गया था। तो जो व्यक्ति लंका में जाकर के उसका अपमान करने की कोशिश की गई, प्रभु का अपमान, राम का अपमान करने की कोशिश की गई, तब वो व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ, तब भी वो राम को एक संवाद दे रहा था, गुरु बनकर के एक शिष्य को समझाने का प्रयास कर रहा था कि तुमने गलत किया है, तुम सुधर जाओ। उस व्यक्ति को तुमने बॉडी बिल्डर बना दिया। और ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप जब मूवी जब शुरू हो रही है, तो शुरू होते ही ये मूवी कुछ चुनिंदा लोगों को डेडिकेट की जा रही है। सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का है, फिर देवेंद्र फडणवीस का है, फिर शिवराज सिंह चौहान का है, फिर नरोत्तम मिश्रा का है, देवेंद्र फडणवीस का है, एकनाथ शिंदे का है, और जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो लगातार इस हिंदुस्तान में एक धर्म के नाम पर अलग तरीके की राजनीति की रेखा खींचने का काम कर रहे हैं। अच्छा गोपाल भाई, यहाँ पे एक चीज और हम क्लियर करते हुए चलते हैं, दर्शक को हर चीज बताते हुए चलते हैं। ये जो स्पेशल थैंक्स जो दिया गया इन लोगों को, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, तमाम लोग हो, इससे क्या लगा था डायरेक्टर को या फिर तमाम लोगों को, ये हीरो हीरोइन को क्या लगा था हमें स्पेशल थैंक्स दे देंगे तो जनता को इससे कोई नाराजगी नहीं होगी, योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ जाएगा तो जनता हमारे सिनेमा का विरोध नहीं करेगी, हमारा बाइकआउट नहीं होगा। तो क्या इस दृष्टिकोण से रखा गया था या कुछ और प्रोस्पेक्टिव? देखिए, मैं समझता हूं कि मनोज मुंशिर जो अपने आप को तथाकथित लेखक बताते, मैं तो उनको मूर्ख मानता हूं, बहुत बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि सरकार बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की है, तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें मालूम है कि हम कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, बीजेपी संरक्षण में खड़ी हो जाएगी और हमारा कोई बाल भी माका नहीं कर पाएगा। यही उन्होंने सोचा भी होगा करते वक्त जी। और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि मैं रामायण की गहराई में तो गए नहीं, मुझे कुछ नया करना था। मतलब उनकी ये मनसा इच्छा थी, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी भी वो जस्टिफिकेशन दे रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोज मुंशिर आज कहीं सड़क पर निकल करके दिखा दें तो तमाम वो लोग जो राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के, वो हनुमान जी को भगवान नहीं बता रहा है, बोले हनुमान जी तो भगवान है ही नहीं। जो घर घर में पूजे जाते हैं, बोले वो तो भक्त है, वो भगवान नहीं है। वो तो उन्होंने बस भक्ति इतनी अच्छी की, वो भगवान बन गए। आप समझिए, उसकी मानसिकता को समझने का काम कीजिए आप, जबरदस्त। और कल से वो तमाम तरीके के बयानबाजी भी कर रहे हैं मीडिया में बैठ के जरूर। और जो टीवी मीडिया पर बैठा करके उनके बयान ले रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको डायरेक्ट और सवाल भी कैसे पूछ रहे हैं। दिबांग का एक इंटरव्यू मैंने देखा, दिबांग अन्य लोगों से तो बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं, बड़ा रिसर्च कर करके पूछते हैं। उस व्यक्ति से सवाल ऐसे पूछ रहे थे जैसे मानो कि जैसे सामने पता नहीं कौन बैठा हो, एकदम मुंह फूल झाड़ रहे थे उनके सामने बैठ करके। तो ये जो चीज है, ये चीज स्पष्ट करती इस बात को कि ये सारा काम जो किया गया है, ये पूरी रणनीति से किया गया, पूरी मनसा के साथ किया गया। और तमाम लोगों को स्पेशल थैंक्स देने का मतलब कि तमाम वो राजनीतिक लोग जिनके संज्ञान में ये सब था कि ऐसा कुछ होने वाला है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, कोई भी हो, अगर ये राम को दिल से मानते, बजरंग बली को दिल से मानते, सीता जी का सम्मान दिल से करते होते, तो अब तक ये विरोध कर चुके होते और हर राज्य में ये मूवी पर बैन लगा चुके होते। ये कहा कि जब आप कोई मूवी बनाते हैं तो आपको पहले तो भाषा की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो पात्र हैं, हमारे जो नायक हैं, चाहे राम है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे सीता जी हैं या फिर कोई और, उनकी एक, उनका जो चरित्र है, उनका जो चित्रण है, वो एक मर्यादा में रह करके सबने प्रदर्शित किया आज तक। उसको आप अमर्यादित नहीं कर सकते हैं। और अमर्यादित करने के बाद जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं आप।
और आज जितने लोग भी मूवी देखने के लिए गए हैं, मूवी की शुरुआत जैसे ही हुई है, शुरुआत से ही वो गुस्से से लाल पीले हो गए, तिलमिला उठे, ये क्या कर दिया आपने, ये बिल्कुल मजाक बिल्कुल। चल रहा है क्या आपने। मतलब ये एक नैरेटिव भी बन गया है अभिनव भाई, कि आप मूवी में कुछ विवादास्पद चीजें लाओ, और जी। विवाद में आएंगी तो लोग देखने जाएंगे, तो तुम्हारे पैसा तुम कमा लोगे। ये बार बार ये चीजें कोशिश करने की जा रही है, लेकिन मनोज मुंशी ने इस बार ये पूरी तरीके से हद पार कर दी, मैं पूरी आपको, तरीके से। बिल्कुल गोपाल भाई, मैं भी गलती से मैं भी देखने के लिए चला गया था। मैं उसमें फर्स्ट रिव्यू करने के लिए चला गया था और देखने के लिए गया कि आदि पुरुष आ रही है, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर एक कोई नई फिल्म आ रही, नई पिक्चर आ रही, तो जरा देखें कि मर्यादा पुरुषोत्तम का इस बार जो क्या करेक्टर रखा गया है, क्या कुछ रखा गया मूवी में, क्या नयापन दिखाने की कोशिश की गई है। जब मूवी की शुरुआत हुई तो ऐसे ऐसे करेक्टर को लाया गया। अब बताइए ना, हम सब बचपन से रामायण में पढ़ते आए थे कि रावण के पास सोने की लंका थी। सोने की लंका तो छोड़िए, यहाँ पे काली लंका इस तरीके से पेश किया गया जैसे लग रहा था लंका पे पहले से ही काली खोद दी गई हो। उसके बाद क्या कहा ये लोग कि चलिए हम आपको सीता का हरण हो रहा है। एक बात बताइए गोपाल भाई, आप खुद रामायण से इतना कुछ नजदीकी आपकी है, रामायण में आज तक हम सब यही पढ़ते आए थे कि जब राम भगवान जब वनवास गए थे और सीता का जब हरण हुआ था तो उसमें ना राम मौजूद थे ना लक्ष्मण मौजूद थे। इसमें क्या दिखाया गया कि सीता जी का हरण हो रहा है और राम और लक्ष्मण सर पे हाथ ऐसे करके बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट था। ऊपर से उसके बाद आज मनोज मुंतशिर, आज मैं अभी से कुछ देर पहले का बयान उनका बताता हूँ, ट्विटर पे पूरा एक पन्ना का वो क्लियरिफिकेशन लिख रहे हैं कि देखिए हमें ऐसा नहीं है कि हमने एक गलती की है, हमने कुछ इसमें ऐसा आपत्तिजनक शब्द है मैं उसको हटा देता हूँ, आप हमको इस बेसिस पर टारगेट नहीं कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया तो इसका मतलब कुछ भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति गलती करता है और गलती मान लेता है, तब तो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन गलती करने के बाद उस गलती को वो मतलब बता रहा है कि मैंने जो किया मैंने समाज के हित के लिए किया, लेकिन समाज इतना मूर्ख है कि समाज हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, यही कहना चाह रहा है ना वो। जो उसने बिल्कुल। लेख भी लिखा है, उस लेख जी। का मतलब भी वो यही है। वो ये कहना चाह रहा है कि देखो मैं तो बहुत समझदार हूं, मैं बहुत काबिल हूं, और मैं ही रामायण को समझता हूं, मैं ही राम को समझता हूं, और मैं ही ये है, मैं ही। जनता मूर्ख है। हम जनता को जो समझाना चाहते हैं जनता वो समझ नहीं पा रही है, मौका था उसके पास समझने का, नहीं समझ पा रहे। अरे मूर्ख आदमी, क्या कहना चाहते हो तुम। राम, सीता, हनुमान जी ये सिर्फ एक पात्र नहीं है, ये हमारे मन और मस्तिष्क में एक एक स्मृति है, बिल्कुल। जिनको जब हम याद करते हैं ना तो हम मतलब हर्ष से भर जाते हैं, इतनी खुशी मिलती है। उनका वो सौम्य रूप जब हम याद करते हैं, उनके पीठ पे धनुष है, पीछे तनूर टंगी हुई है, बीच में सीता जी चल रही हैं और पीछे लक्ष्मण, जब वो जो जो सीन याद करते हैं। हनुमान जी को सदैव हमने राम जी के चरणों में बैठे हुए देखा है, हाथ जोड़ करके। जिस समय उन्होंने अपना वक्ष स्थल चीर करके दिखाया था, सीना चीर करके राम और सीता को दिखाया था अपना, उन्होंने जो है प्रमाण दिया था कि देखो हमारे हृदय में भी राम और सीता बसते हैं, तब भी उनका जो है चेहरा आप देखिए कितना सौम्य चेहरा था, कितना सरल भाव था, आंखों में आंसू थे, और दिखा रहे थे स्वयं राम और सीता को ही दिखा रहे थे, देखो हमारे हृदय में भी राम और सीता बसे हुए हैं। ये है हमारे राम, ये है हमारे हनुमान। तो आपने उनको अलग तरीके से, और जितने भी देखिए रामायण जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी है, तो वो उसके जो कथानक हैं, एक एक लाइन को उन्होंने समाज को संदेश देने के लिए बहुत क्रमबद्ध तरीके से सजाया है, उसमें बेहतरीन तरीके से समाया। ये आजकल के राक्षस नहीं है। रावण जो था, रावण उस समय का जो था वो भी तो भगवान का भक्त ही था, बिल्कुल। भगवान बहुत भोले बड़ा। का भक्त था वो। ठीक है। तो उस समय की जो 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 त्रेता युग में जो रामायण जो चली, पूरा का पूरा कालखंड जो घटा है, और उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लेखनी से जब लिपिबद्ध किया है उसको, वो बड़ा तरीके से उन्होंने लिखा है, क्या शानदार उन्होंने जबरदस्त तरीके से उसका वर्णन किया है। और आप बाबा गोस्वामी तुलसीदास पे मतलब उनको ही आपने पूरी तरीके से नदारत कर दिया, वाल्मीकि को नदारत कर दिया, और जस्टिफिकेशन में कह रहा है कि 300 से ज्यादा नाम रामायण लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अरे 300 से ज्यादा रामायण जो लिखी गई हैं, उन रामायण को पढ़ के देखो। 300 रामायण लिखने के बाद हमारे राम बदले नहीं, सीता जी बदली नहीं, हनुमान जी बदले नहीं, और आपने क्या किया।
आपने तो जैसे कार्टून बनते हैं ना, कार्टून, बिल्कुल। आपने भगवान को कार्टून बना करके प्रदर्शित, और फिर जस्टिफिकेशन आप उसका दे रहे हो। मैं समझता हूं कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड को मनोज मुझसे पर इस बात के लिए एक्शन लेना चाहिए। जनता तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, ये बात तो तय है। जी। रामानंद सागर के राम जो थे, अरुण गोविल जी, कितना बेहतरीन किरदार निभाया, ये आप सब, हम सब जानते हैं। उनको तो हम असल जीवन में आप भी राम कहकर के ही बुलाते हैं। तो बिल्कुल अभी उन्होंने भी। उसका विरोध किया, ठीक है। उसके बाद में पितामह भीष्म का रोल जिन्होंने किया था, मुकेश खन्ना जी ने उनका विरोध किया। तमाम और लोग सब उनका विरोध कर रहे हैं, और विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आपने इतना घृणित कार्य किया है, इतना बेहूदगी का कार्य किया है कि इसका विरोध करना लाजमी। और विरोध ही नहीं, अगर मनोज मुझसे आज कहीं पब्लिक प्लेस में मिल जाए तो आज उनकी पिटाई बहुत होगी, मैं ये भी बता देता हूं आपको। लोग उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उस पर वो लिख रहा है कि जो भाई कल को हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहते, आज वही हमारी माँ को गाली दे रहे हैं जिनकी माओ के लिए हम कविता पढ़ते थे। अरे जब हम सीताराम कहते थे कि जय सीताराम, आज भी हम नहीं कहते हैं, जाते जाते जय जय श्री राम हम जब कहते हैं, जब सीताराम कहते थे, हमारे लिए सबसे बड़ी माँ हमारी सीता है। बिल्कुल। उसके बाद सब माएँ आती हैं, जिन्होंने पैदा किया उनको हम बाद में रखते हैं, हम सीता माँ को पहले रखते हैं। और सीता माँ को पहले रखते हैं, भगवान राम को हम बाद में रखते हैं, क्योंकि राम का अस्तित्व तो सीता से है। जी। सीता का अस्तित्व राम से नहीं है, राम का अस्तित्व सीता से है। माता सीता को हमने सबसे पहले रखा, और तुम उन्हीं का अपमान कर रहे हो। तुमने भगवान राम को इतना कमजोर दिखाया, इतना, मतलब पहली बात तो जो उसमें तुमने जो पात्र लिए वो किसी भी एंगल से भगवान राम लगते नहीं है। हनुमान जी किसी भी एंगल से लगते नहीं। और जो भाषा आपने उसमें प्रयोग की है, हनुमान जी जिस भाषा को कह रहे हैं, हनुमान जी के लिए जो भाषा प्रयोग की जा रही है कि ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है, तेल भी तुम्हारे बाप का और ये भी तुम्हारे बाप का जले, ये कौन सी भैया, तो टपोरी लैंग्वेज है। ये शायद इस मूवी को बनने के बाद, इस मूवी में तमाम वक्तव्य लिखने के बाद ये तो तय हो गया कि मनोज मुंशिर के संस्कार क्या रहे होंगे, क्या वो पले बड़े होंगे, क्या कुछ उन्होंने किया होगा, ये जीवन में बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। रही बात शायद जो एक ट्रेंड चल रहा है वर्तमान हिंदुस्तान में, बीजेपी की चमचागिरी करने का, बीजेपी और आरएसएस की, मतलब उसमें धारा में सबसे ऊपर कौन रहेगा, सबसे बेहतरीन चापलूसी कौन करेगा, सबसे ज्यादा जो है किसी का अपमान कौन करेगा, भगवान का धर्म का अपमान करके राजनीति साधने की कोशिश कौन करेगा। मनोज मुंशिर ने उससे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन धराशाही हो गए, वो मुंह के बल गिर गए वो जबरदस्त तरीके से। और दूसरी बात, अभिनव भाई एक बात और कहना चाहता हूं, तो ये जो तथाकथित लोग हैं, अरे तुम लोग अगर धर्म के लिए काम करो, राम राज्य के लिए काम करो, राम काज के लिए काम करो, तो तुम साधु संतों की तरह काम करो। वो साधु संत जो समाज से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता है। वो एक जस्टिफिकेशन और कह रहा है कि अगर हम वो भ्राता जैसे शब्द का प्रयोग करते तो आज 2023 में टिकटें कौन लेता, मूवी देखने कौन जाता। मतलब तुम्हारी मूवी देखने जाए इसलिए तुम कुछ भी कर दोगे उसमें, मतलब बेहूदगी से भरे हुए तर्क दे रहा है वो, आप समझो। तो आप समझिए, तो इन्होंने वो पराकाष्ठा पार कर दी। ये उन्होंने कोशिश की कि उनके नजरों में हमें आगे आ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बीते कुछ सालों में एक ट्रेंड चल रहा है कि राजनीति में धर्म को अधर्म की तरह प्रेषित करना, अलग अलग तरीके के पात्रों को उठा करके उनका अपमान करना, और उसका अपमान किसी दूसरी कम्युनिटी पर थोप करके पूरे हिंदुस्तान को अलग एक दिशा में लेकर के जाना, सारे मुद्दों से उसको गुमराह कर देना, ये नैरेटिव चल रहा है। तो मनोज मुंशिर ने भी यही किया। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहता हूं कि अगर मनोज मुंशिर मुझे दिख जाए कहीं सामने, तो मैं कम से कम 5-10 लपड़ तो उनको मारूंगा ही मारूंगा, कान पकड़ करके, और उनको कहूंगा दंड बैठक लगा, उठक बैठक लगवाऊंगा 100-200 कम से कम, मूर्ख आदमी। और फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित जो हिंदी में रामचरितमानस लिखी गई उसे दूंगा, बोलूंगा भी इसे पाठ कर यहां बैठ करके, उन्हें हफ्ते भर पढ़ाऊंगा कम से कम, और फिर कहूंगा एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद समझ, क्या है हिंदी अनुवाद। और फिर उसके बाद में तुम इस लायक होगे कि तुम राम और सीता का नाम ले पाओगे। इस आदमी ने जो हरकत की है, इस व्यक्ति ने जो हरकत की है, यह भगवान राम का नाम लेने लायक नहीं बचा है। इसने अपमानित करने का काम किया है पूरी तरीके से, पूरे सनातन का, सनातन संस्कृति का, पूरे धर्म का, और पूरे
हिंदुस्तान में जितनी भी जन समुदाय रहती, क्योंकि आपको मालूम है कि रामचरितमानस एक ऐसी कथा है, रामायण एक ऐसा कथा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया एक ऐसा चलचित्र है जिसको पूरा हिंदुस्तान देखता है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर घर में लोग देखते हैं इसको। आपने पूरे हिंदुस्तान की जनमानस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनके दिल को दुखाने की कोशिश की है, उनकी आराध्य भगवान राम का अपमान करने की कोशिश की, हनुमान जी का अपमान करने की कोशिश की, और आपने हनुमान जी को बोला कि वो भगवान ही नहीं है। तो ये तमाम तरीके की जो बातें हैं अभिनव भाई, ये प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं इस बात की कि एक माइंड सेट इस हिंदुस्तान में तमाम फिल्म मेकर्स का, फिल्म को लिखने वालों का सेट हो चुका है, और वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं मैंने कोई गलती की। वो इस बात को ऐसे कह रहा है कि ये जनता मूर्ख है, तमाम लोग जो है मूर्ख हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, समय समय पर किरदार बदलते हैं। अगर भगवान समय समय पर बदलते हैं तो मनोज मुंशी से मैं ये कहना चाहता हूं, तुमने अपने माँ बाप क्यों नहीं बदल लिए? जी, अपने माँ बाप बदल लिए होते, अपने बच्चों से कहा होता है कि तुम भी अपने माँ बाप बदल लो। तो ये बेहूदगी के तर्क देने वाले मनोज मुंशी से कहता हूं कि कहीं बंद कर लो अपने आप को कमरे में, अगर कहीं बाहर दिख गए तो बहुत पिटाई होगी गुरु तुम्हारी, बहुत पिटाई होगी जबरदस्त तरीके से, समझे? दौड़ा दौड़ा करके पीटे जाओगे तुम। और एक चीज और इस मूवी में बहुत ही खास था गोपाल भाई, जब हम मूवी देख रहे थे तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि राम एकदम, प्रभु श्री राम को ऐसे दिखाया था निर्बल, एकदम निर्भीक, मतलब उनके पास कुछ शक्ति ही नहीं है। रावण के पास ही सारी शक्ति है, मतलब रावण आता है और प्रभु श्री राम को पीटे जा रहा, जैसे मूवी में नहीं होता कि विलन आता है, पहले हीरो को बहुत पीटता है, फिर हीरो एकदम से निकलता है और टपाक से विलन को मार देता है। वही हाल इस आदि पुरुष में रखा गया कि पहले पूरा राम को कहा कि तुम भैया पिट लो, रावण से पिटो पिटो पिटो, और फिर एकदम से प्रभु श्री राम आते और रावण को मार गिराते। मतलब ये भी लॉजिक हमको समझ में नहीं, तुम दिखाना क्या चाह रहे हो भाई? आदि पुरुष तुम इतने दिन से तुम ला रहे हो, बड़े बड़े वादे किए रहते कि ये हम ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, और लाई क्या? शून्य बटा सन्नाटा। देखिए अभिनव भाई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है तो उसमें वो लिखते हैं कि हुई है वह जो राम रचि राखा, मतलब तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं, जो भगवान राम ने जो रच दिया वही होगा, तुम तो सिर्फ एक कठपुतली हो, तुम्हें भगवान राम जैसे चलाएंगे तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा। जो पूरी दुनिया को चलाता है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो जगत का पालनहार है, जो जगत पिता है, पूरे जगत चराचर जगत का स्वामी है, और उसको आकर के कोई पीटेगा? उन्होंने तो रावण को बार बार समझाने की कोशिश की। और देखिए, जब रामानंद सागर ने जिस रामचरितमानस का चित्रण किया है और गोस्वामी तुलसीदास जब अपनी कलम से लिखते हैं तो देखिए रावण का पात्र लिखते हैं। जब उनको समुद्र लांघना था, जब वो सेतु बना रहे थे, राम सेतु जब बना रहे थे, तो वहां पूजा करने के लिए किसको लाए थे? रावण को ही लाए थे। रावण ने पूजा की, रावण जानता भी था, और तब रावण संस्कारी था, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, एक अलग उसका सार और संग्रह है। तो रावण ने कहा कि देखिए, पूजा करने के लिए तो आपको सीता जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कई जगह ये वृणांत ये भी मिलता है कि रावण जो है स्वयं वहां जाकर के सीता जी को इस बात की अनुमति दी कि आप आइए, इनका जो है जो यज्ञ है वो यज्ञ पूरा हो जाए सेतु बनने का, वापस उनको सीता जी को वहां भेजा गया। दूसरे वृणांत में यह कहा जाता है कि एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर के उनके पास सीता जी की रखी गई। जब दोनों लोग भगवान राम और सीता जी पास में बैठे तब वो यज्ञ पूरा संपन्न भी हुआ। अब देखिए, तो इस तरीके की सोच थी उसके पीछे। तो भगवान राम जब वहां गए हैं तो उन्होंने बार बार रावण को समझाया है। तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, इस दृष्टांत को मैं यहां रखना चाहता हूं, तो युद्ध हो रहा था, असल में जीत राम की नहीं हुई, असल में जीत रावण की हुई थी। अधर्म तो हारा था, धर्म की जीत हुई थी, लेकिन असल में जीत रावण की हुई। क्यों हुई? क्योंकि रावण भक्त था राम का बहुत बड़ा। और कैसे जीत हुई? जब उसकी नाभि में तीर लगा, जब वो गिर गया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि ये तो सच है कि एक आताताई, एक दुराचारी का वध हो गया, लेकिन ये भी सत्य है कि इस धरती से एक त्रिकालदर्शी, एक प्रकांड विद्वान, एक प्रकांड पंडित इस धरती से जा रहा है। यह धरती के लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है, क्योंकि उससे बड़ा प्रकांड पंडित कोई उस समय पूरे संसार में नहीं था। तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि जाओ, इस समय तुम्हें इस दुनिया में इससे बेहतर गुरु नहीं मिल सकता, जाकर के उससे कुछ सीख लो।
तो जी लक्ष्मण जाकर के उसके सिरहाने खड़े होते रावण के, तो रावण उसकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं राम से फिर कि किसके पास भेज दिया, इसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि अगर गुरु से कुछ सीखना है तो गुरु के सिरहाने नहीं, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ, तब जाकर के वो जो है तुम्हारे समर्पण भाव को देख करके तुम्हें कुछ देगा। जैसे ही चरणों के पास आकर के खड़े होते हैं, और वैसे ही रावण उनको गुरु बन करके लक्ष्मण को ज्ञान देता है। समझ गए, उनको ज्ञान देता है। तो सोचिए, ये राम का भाव था। और जब राम उनके नजदीक आते हैं रावण के, तो रावण राम से कहता है कि मैंने जीते जी, ये दुनिया जरूर इस बात को जानेगी कि राम की विजय हुई, रावण को हरा दिया उन्होंने, लेकिन जो मैं जान रहा हूं कि जीते जी मैंने अपनी लंका में स्वयं नारायण को प्रवेश करने नहीं दिया, राम को प्रवेश करने नहीं दिया, और मरते हुए मैं आपके वैकुंठ धाम जा रहा हूं, क्योंकि मेरी मृत्यु भगवान के हाथों हुई, और भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु हो वो सीधे वैकुंठ जाता है, सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है उसे। मैं आपके धाम जा रहा हूं, आप रोक सको तो रोक लो। राम ने इस बात को स्वीकारा भी था। तो इतना भाव है हमारे उसमें, इतनी इतनी सीख है हमारे उसमें, इतने बेहतरीन संवाद है हमारे उसमें। ये तो खैर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपने मन के भाव लिखे हैं, जिसको रामानंद सागर ने अलग तरीके से उसको चित्रण किया, लेकिन असल में इस दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, दुनिया के बता रहा हूं मैं, जी दुनिया के सभी ग्रंथों का निचोड़ है रामचरितमानस। दुनिया के सभी ग्रंथों का सार है, और आपने उस सार को पूरी तरीके से तार तार करने का काम किया। मैं मनोज मुंशी से यह कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि धोखे से कहीं इधर उधर गली में घूमते फिरते मिल मत जाना किसी को, नहीं तो स्वयं लोग जो है धनुष बाण लेकर के राम बन जाएंगे, गदा लेकर के कोई हनुमान बन जाएगा, तुम्हारी इतनी कुटाई पिटाई करेगा, सुधर जाओगे तुम पूरे जीवन भर, 7 जन्मों तक ऐसी कोई गलती करने की कोशिश नहीं करोगे। और जो जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हो तुम लगातार टीवीओ पर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना बेहूदगी वाला काम करने के बाद तुम जस्टिफिकेशन देते घूम रहे हो। और गोपाल भाई, आखिरी में हमारे दर्शक को ये भी बता दीजिए, जो दर्शक शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हैं, उनको यही तो पता चलना चाहिए कि आदि पुरुष देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आपके हिसाब से क्या उनको जाना चाहिए या पैसा व्यर्थ है? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। जो जाएंगे वो अपना पैसा बर्बाद करेंगे और समय बर्बाद तो होगा ही, और उनकी भावनाओं को तो आज करने का काम इन लोग किए ही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिन जी लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, असल नहीं देखा है, तो वो ठीक है। जी जिन्होंने देखा है उनके मन में बहुत तकलीफ है, बहुत गुस्सा भी है। जिन्होंने बिल्कुल। नहीं देखा है, तो कम से कम इस चीज से वो बचे हुए हैं। आपको ये मूवी देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल बाहियात मूवी है, आपके पैसे की बर्बादी, आपके समय की बर्बादी। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखोगे तो आपके अंदर क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा, और जब व्यक्ति को गुस्सा और क्रोध आता है, क्योंकि ये मामला जो है ये आपके आराध्य से जुड़ा हुआ है, आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपके संस्कारों से जुड़ा हुआ है, जिनको देख देख करके आप मर्यादा मर्यादा में रहना सीखे, जिनको देख देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनना आपने सीखा, पुरुषों में सबसे उत्तम बनने का जो ख्वाब आप रखते हो, ये तमाम चीजें जो आपने जिनसे सीखी हैं, तो उन्हीं के साथ इस तरीके का जो है एक तरीके से छलावा है। ये जनमानस का अपमान ही नहीं है, ये भगवान राम का अपमान करने का काम किया गया है, सीता जी का अपमान करने का काम किया गया, स्वयं वीर बजरंगी हनुमान जी का अपमान करने का काम किया गया है। और मैं समझता हूं कि आप लोग यदि जाएंगे तो जी जाहिर सी बात है गुस्सा आप में पनपेगी, क्रोध आप में पनपेगा, और बाहर आकर के कुछ ना कुछ आप उल्टा सीधा काम करने का कोशिश करोगे, जो आपको करने की जरूरत नहीं है। और अब जो आपको करने की जरूरत है वो ये करने की जरूरत है, आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस मूवी का बायकॉट कीजिए, मनोज मुंशीर का बायकॉट कीजिए, जितने लोगों ने इसको बनाया है इन सब का बायकॉट करने का काम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बारीकी से हर चीज के बारे में जानकारी दी। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बॉलीवुड वाले हमेशा से, लगातार से, मैं एक बार नहीं कहता हूँ, ये हमेशा से ऐसे उलझुल काम करते हैं जिससे किसी ना किसी के भावना को हमेशा आहत पहुंचाने का काम करते रहते हैं। ये इनका पहला काम नहीं है। और मनोज मुंतशिर जो बार बार आके कल से ही इस बात का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं भैया हमने कोई गलती नहीं की, हमने सही किया है, नया जमाना है, आधुनिक है, आधुनिक सब कुछ आधुनिक हो गया इसलिए हमने रामायण भी आधुनिक बना दिया। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। आप हमारे सनातन धर्म के बारे में, जिससे हमारी करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप हर चीज करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और अब जो आप ये लास्ट में आप ये भी कह रहे हैं, चलिए ठीक है 5-6 डायलॉग हैं जिनको हम बदल देते, जिनमें ये भी था, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि ये सब एक तो डायलॉग है जिसको लेके आप हमको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा करना बंद करिए। देखिए मैं इतना उम्मीद के साथ और इतने दावे के साथ मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो लोग नहीं देखने के लिए गए हैं वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, और जो लोग देख लिए उनके अंदर बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही रोष है, क्योंकि मैं सिनेमा घर के बाहर भी गया हुआ था, मैं वहां जाके देखा कि लोगों के अंदर कितना रोष है, बहुत रोष है, लोग जो देख के निकल के बहुत गुस्सा है। वो अगर सच में आपने जैसा कहा गोपाल भाई की, और उसमें मनोज मुंतशिर मिल जाए तो लोग उनको तमाचा लगा देंगे, इतना एग्रेशन में लोग होते हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें आगे क्या कुछ होता है। जिस तरीके से स्पेशल थैंक्स में कई प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम रखा गया, जैसे में योगी आदित्यनाथ का नाम रखा गया, शिवराज सिंह चौहान का नाम रखा गया, हेमंत विश्व का नाम रखा गया, एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया, तो क्या ये था इसका ये पीछे का प्लान ये था कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे, इन मुख्यमंत्रियों के नाम पे अपने मूवी को सुपरहिट कराना था, या इनके सर पे तिर रख के चलाना था, या क्या करना था, ये तो वही लोग बता पाएंगे, हम तो बता नहीं सकते। लेकिन हमारे हिसाब से, और गोपाल भाई ने जैसा कहा कि आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, आप जाएंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। आप जाइए, अपने घर में जाइए, कोई काम करिए, और तमाम तरीके जो आप करते हैं उसमें दिल लगाइए, ये मूवी वूवी के चक्कर में मत पड़िए। मैं भी जाके मूवी के चक्कर में पड़ा था, मेरा भी जो समय बर्बाद हुआ, ऊपर से पैसा बर्बाद, ऊपर से 250 ग्राम खून भी चल गया हमारा। तो आप लोग कम से कम इससे बचिए। तो बाकी जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में, और तमाम खबरों के लिए मैं बार बार कहता हूँ, तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी खबर होगा हम आपको बारीकी से और सटीक जानकारी आपको देने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवी टीवी। धन्यवाद।